प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं मोहम्मद शमसूल अंसारी जीडी गोयन का गया बिहार से कक्षा छठवीं के लिए प्रकरण संधि आप लोगों के समक्ष लेकर के पुनः प्रस्तुत हुआ हूँ। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था वृद्धि संधि का पहचानने का नियम हमने बताया था कि जब भी शब्दों के मध्य अ की मात्रा या फिर औ की मात्रा, जैसे एक, ठीक है, परम औषध, तो औ की मात्रा और ए की मात्रा से हमने समझाया था कि जब भी शब्दों के मध्य यह आए तो हम उसको कहेंगे वृद्धि संधि। इसका नियम कैसे जुड़ता है यह भी सिखा चुका था मैं, और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यण संधि किसे कहते हैं। तो यण संधि का नियम सर्वप्रथम देखा जाए। नियम यह कहता है कि यदि ह्रस्व ई, दीर्घ ई या ह्रस्व उ या फिर दीर्घ उ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए, अर्थात इसके बाद या इसके बाद या इसके बाद या इसके बाद या फिर इसके बाद कोई अलग स्वर आए, अर्थात ई से ई ना मिले, ई के बाद कुछ और आ जाए, उ आ जाए, अ आ जाए, तो वो बदलता है। किसमें बदलता है? ई और ई, यानी कि ह्रस्व ई और दीर्घ ई के बाद कोई स्वर आएगा तो वह य में परिवर्तित हो जाएगा। उ, ह्रस्व उ और दीर्घ उ के पश्चात कोई अन्य स्वर आएगा, अर्थात उ और उ छोड़ के कोई भी स्वर आता है तो वह व में परिवर्तित हो जाएगा। उसी प्रकार री के पश्चात कोई भिन्न स्वर आता है, अर्थात री के बाद पुनः री ना आकर के अ आ ई कुछ भी आता है तो वह र में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, इसका सामान्य सूत्र देखेंगे। सामान्य सूत्र अभी जो चीज़ मैंने बताया उसको एक हमने बनाया है सूत्र के माध्यम से कि ह्रस्व ई या फिर दीर्घ ई के पश्चात असमान स्वर, अर्थात ई और दीर्घ ई पुनः ना आए, कोई और स्वर आए तो वह य में परिवर्तित होगा। ह्रस्व उ और दीर्घ उ के पश्चात कोई असमान स्वर, अर्थात पुनरावृत्ति इन दोनों की ना हो, कोई अन्य स्वर आए तो वह व में परिवर्तित हो जाएगा। और पुनः री के पश्चात असमान स्वर आए वह र में परिवर्तित हो जाएगा। इसको उदाहरण के माध्यम से हम अगले वीडियो में देखेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं मोहम्मद शमसूल अंसारी जीडी गोयन का गया बिहार से आज पुनः कक्षा छठवीं के लिए प्रकरण संधि में यण संधि आप लोगों के समक्ष लेकर के आया हूं। इसके पहले वीडियो में मैंने यण संधि का नियम आपको यह बताया कि ह्रस्व ई या फिर दीर्घ ई के पश्चात असमान स्वर आता है तो वह य में परिवर्तित होता है। ह्रस्व उ या दीर्घ उ के पश्चात असमान स्वर आता है तो वह व में परिवर्तित होता है। और री के पश्चात असमान स्वर आता है तो वह र में परिवर्तित होता है। आइए देखते हैं यह नियम कैसे काम करता है। तो इसको देखने के लिए यहाँ पर विभिन्न उदाहरण है, इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे। यदि धन अपि, ठीक है, तो द में किस चीज़ की मात्रा है? ह्रस्व ई की मात्रा है, और ह्रस्व ई में ई के बाद अ स्वर आता है, अर्थात कि ई की पुनरावृत्ति नहीं होती है, ई के बाद असमान स्वर आता है। और नियम कहता है कि ई के बाद असमान स्वर आए तो किस में परिवर्तित होता है? य में। तो जैसे ही यहाँ पर ह्रस्व ई और अ का मेल होता है, संधि होता है, तो वह य में परिवर्तित हो जाएगा। और समझने वाली बात यह है, ये सारे में काम करेगा सभी उदाहरणों में, कि द अभी स्वर सहित है। द में ह्रस्व ई की मात्रा है और यह जैसे ही ई की मात्रा हटेगी तो द क्या हो जाएगा? स्वर रहित हो जाएगा, अर्थात स्वर हट जाएगा तो द कैसा हो जाएगा? द आधा हो जाएगा, स्वर रहित हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर हलंत लगा दिया गया है। यह इंडिकेट करता है कि यह स्वर रहित है। और ई और अ मिला करके क्या बन गया? य बन गया। तो यदि धन अपि बराबर यद्यपि। अगला उदाहरण देखेंगे, इति धन आदि। तो ह्रस्व ई के बाद क्या आया? असमान स्वर आ गया, आ गया, तो यह किस में परिवर्तित होगा? ई जो है या य में परिवर्तित हो जाएगी। ई धन आ बराबर या हो जाएगा। ठीक है, और त अभी स्वर सहित है क्योंकि इस पर किस चीज की मात्रा है? ह्रस्व ई की मात्रा है। ठीक है, और जैसे ही यह मात्रा स्वर खत्म होगा यहाँ से तो त किस में परिवर्तित होगा? आधा त में, स्वर रहित हो जाएगा। तो इति धन आदि बराबर इत्यादि। ठीक है, अभिधन उदय बराबर क्या हो जाएगा? अभ्युदय। इसको भी समझ लीजिए कि भ अभी क्या है? भ में ह्रस्व ई की मात्रा है, और जैसे ही यह ई और उ संधि करेगा तो सबसे पहले जब यहाँ से स्वर हटेगा भ से तो भ क्या हो जाएगा? स्वर रहित हो जाएगा। और स्वर रहित हम लोग लिखने के लिए स्वर व्यंजन को आधा लिख देते हैं। ठीक है, इससे यह पता चलता है। और ई और उ मिला के, ह्रस्व ई और उ मिला के नियम क्या कहता है? ई के बाद असमान स्वर आए तो य बन जाएगा। तो अभिधन उदय बराबर अभ्युदय।
ठीक है। विधन उह बराबर व्यूह, कैसे कि वह में अभी किस चीज की मात्रा है, ह्रस्व ई की मात्रा है, और ई के मात्रा के बाद असमान स्वर आ गया, फिर ई की पुनरावृत्ति हुई नहीं है, दीर्घ उ आ गया, तो व से जैसे ही ई की मात्रा हटेगा, क्योंकि ई की मात्रा यह और उ की मात्रा संधि कर रहे हैं, तो वह आधा हो गया, तो इसीलिए यहाँ पर आधा वह हो गया और ई और उ मिलके यू बना दिए, ठीक है। तो व्यू बन गया। देखिए हम जो चीज बता रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि ह्रस्व ई और दीर्घ उ मिला के यू बन गया, बना व्यू। वैसे ही प्रतिधन एक, तो ह्रस्व ई और ए मिलके क्या बना, य बन गया। ई और ए, ई के बाद कोई भी असमान स्वर आएगा तो वह किसमें परिवर्तित होगा, नियम यह कहता है कि वह ये में परिवर्तित हो गया, ठीक है। तो प्रतिधन एक बराबर प्रत्येक, त से जैसे ही ई की मात्रा, ह्रस्व ई की मात्रा खत्म होगी, त क्या होगा, स्वर रहित हो जाएगा, इसलिए यह आधा हो गया, ठीक है। वैसे ही दूसरा नियम कहता है कि ह्रस्व उ या फिर दीर्घ उ के पश्चात भिन्न स्वर आए, तो उ के पश्चात स्व में उ लगा है, छोटे उ की मात्रा है, और ह्रस्व भी उ भी हम कहते हैं इसको, छोटे उ में अ से संधि हुआ, तो ये क्या बना, व बन गया। नियम यही कहता है। तो सुधन अच्छ बराबर स्वच्छ, अब स से जैसे ही यह उ की मात्रा हटेगी, उ और अ मिलके संधि करेंगे, तो क्या होगा, सबसे पहले स जो है स्वर रहित हो गया, तो आधा स हो गया, और उसके बाद उ और अ मिलके क्या बना, व बन गया, तो स और व और च और छ यहाँ पहले से है, तो स्वच्छ बन गया, ठीक है। समझ में आया कैसे। अब हम लोग दूसरा इसी का नियम कहता है कि ह्रस्व उ के पश्चात भिन्न स्वर आए, आ गया, उ के बाद पुनः उ नहीं आया है, ठीक है। तो उ और आ मिलके क्या बना, वा बन गया। नियम यह कहता है उ और आ मिलके वा बन गया, और स से जैसे ही उ की मात्रा खत्म होगी तो यह स स्वर रहित हो जाएगा, अर्थात आधा स हो गया, और उ और आ मिलके वा बन गया, और गत पहले से है तो स्वागत बन गया, ठीक है। वैसे ही अनुधन एसड़, तो ह्रस्व उ और ए मिलके क्या बना, व बन गया, और उसके पश्चात न से जैसे ही स्वर खत्म होगा, उ और ए मिलके संधि करेंगे, तो न किसमें परिवर्तित होगा, आधा न, स्वर रहित हो गया, और ये आधा न हो गया, अन्वेषण बन गया। वैसे ही मातृधन आज्ञा, तो त में यहाँ पर र लगा हुआ है, ठीक है। तो नियम कहता है कि री के पश्चात अ अगर आता है तो क्या बनता है, रा बन जाता है। तो मातृधन आज्ञा बराबर मात्राज्ञा, ठीक है। क्लियर हो रहा है बेटा, एकदम आसान है। इसको जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, नियम फिर से देख लें कि ई के पश्चात असमान स्वर आए, ह्रस्व ई या फिर दीर्घ ई के पश्चात असमान स्वर आए, या फिर ह्रस्व उ या दीर्घ उ के पश्चात असमान स्वर आए, या फिर री के पश्चात असमान स्वर आए, तो वह य, व और र में परिवर्तित होता है। घरों में रहें, सुरक्षित रहें, प्रैक्टिस करें। धन्यवाद, नमस्कार।